हज़रत इंसान मिलाप को पसंद करता है और ये उसकी जिबिल्लत और फितरत में है। लेकिन कोरोना की बहुत बड़ी मुसीबत की वजह से मैं ये कहना पसंद करूँगा, कैसा मौसम है बेयकीनी का, कैसा मौसम है बेयकीनी का, फासले इन दिनों शिफा ठहरे। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ में आप सबों को सलाम, आपको खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम के आगाज ही में आपसे एक तकनीकी तौर पर माजरत करनी है। जैसा कि आप सब आगाह हैं कि इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया मुक़य्यद होकर रह गई है और हर इंसान जो है वो अपने अपने घर में या अपने मुल्क के अंदर बंद होकर रह गया है। इसलिए ये हमारा शो जो है वो प्रोफेशनल स्टूडियो से नहीं होने पा रहा। इसको हम अपनी जगह से कर रहे हैं और अगर कोई क्वालिटी में, वीडियो में या हस्ब साबिक जितना मियारी प्रोग्राम हम करते थे वो आपको ना मिले तो आप हमें माफ कीजिएगा। आए हम गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं और आज की गुफ्तगू जो है इस बड़े जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर वो है दुखों में उम्मीद। यानी आप देखते हैं कि इंसानी तारीख के अंदर इब्तला, मुसीबत, परेशानी, इम्तहान, आजमाइशें, आफात व बलियात का डेरा रहा है। और बिलखसूस अगर हम जनाब हजरत मसीह जो कि अहद के दरमियानी हैं और जिनकी वजह से कैलेंडर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उनकी निस्बत से बात करें तो कबल अज मसीह और बाद अज मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले और आपके इस दुनिया में आने के बाद क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये एक लंबी तारीख है पेंडेमिक्स की, डिजास्टर्स की और बड़ी बड़ी बीमारियों की। मुमकिन नहीं कि इस छोटे प्रोग्राम के अंदर इस मुख्तसर वक्त में हम सारी तारीख को दोहराएं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इंसानी तारीख के तौर पर कबल अज मसीह में भी ऐसे बहुत सारे डिजास्टर आए, लेकिन बाद अज मसीह के अंदर छठी सदी ईसवी के अंदर एक खास जो है वो मार्का होता है और जिसको दुनिया जो है वो जस्टिनियन प्लेग के नाम से याद करती है, यानी जस्टिनियन टाउन के नाम से उसको याद रखा जाता है। ये छठी सदी ईसवी का वाकया है कि जब कोई 30 से 50 मिलियन लोग जो है वो मारे गए, जो कि तकरीबन उस वक्त की आबादी का आधा हिस्सा था। और ये ताउन इस हद तक सख्त था और ये वबा इस हद तक बुरी थी कि ये पूरे एशिया के अंदर फैल गई, फिर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, फिर अरब के अंदर और फिर यूरोप के अंदर भी इसने बहुत बड़ी तबाही मचा दी। और न सिर्फ ये बल्कि उसके 800 साल बाद यानी 14वीं सदी ईस्वी में फिर से तकरीबन 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। और 20वीं सदी में फिर हम देखते हैं कि तकरीबन कोई 300 मिलियन लोग जो हैं वो मारे जाते हैं स्मॉल पॉक्स की वजह से। लेकिन हैरान कुन बात यह है, इसलिए मैं ये अदाद शुमार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बहुत बड़ा क्यास है दुनिया के अंदर, क्या होने जा रहा है, कितने लोग मर जाएंगे। और ऐसा लगता है बाज दफा यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट मीडिया के ऊपर ऐसे एक सस्पेंस को, एक तजस्सुस को क्रिएट किया जा रहा है कि इंसान की जो हिम्मत है वो डूब जाए, इंसान और परेशान दिखाई दे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि याद रखिए 20वीं सदी में तकरीबन 300 से ज्यादा मिलियन से लोग मारे गए स्मॉल पॉक्स की वजह से। लेकिन हत्ता के 1796 में आप ये देखिए, आपको हिम्मत मिलेगी और दुखों में उम्मीद का तस्वर आपके ज़हन में जाएगा कि 1796 में स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो भी एडवर्ड जेनर के वसीले से मुतारफ हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद 20वीं सदी में 300 मिलियन से ज्यादा लोग फिर मारे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1918 के अंदर इन्फ्लुएंजा की वजह से गोया कोई 50 मिलियन के करीब लोग फिर मारे जाते हैं। लेकिन ये मैं अदाद शुमार और ये बातें आपके साथ इसलिए कर रहा हूं कि ये पहला मौका तारीख इंसानी के अंदर नहीं है कि हम इस बड़े
पेंडेमिक सिचुएशन को इंसान की गिरावट का बायस बना दे, या इंसान की हिम्मत और उसके दिल और उसके हौसले के ऊपर हम ज़रबे कारी लगाएं कि वो मजीद परेशान हो जाए। हालांकि बात तो ये है, अगर मारे हुए को हम मजीद मारेंगे, अगर एक दुखी इंसान को हम और दुख देंगे, तो वो जल्द अपनी जिंदगी की जंग हार जाएगा। तो ये किसी तौर पर भी अच्छी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात ये है कि हम, जब कोई दुखी है, जब कोई सफरिंग के अंदर है, जब कोई परेशानी के अंदर है, जब कोई इन पेंडेमिक्स के अंदर है, जब इन वबाओं का शिकार है कोई, तो उसको हम हौसला दें और उसको हम दुखों में उम्मीद की तरफ ले जाएं कि ये दुख जो है, ये हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन इसलिए मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूं, उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की। प्यारे अजीजों, उम्मीद अब भी बाकी है सहर होने की। जरा हौसला रखो, मंजिल मिल ही जाएगी। तो ऐसी बात नहीं कि दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ा एक जो है वो सस्पेंस क्रिएट कर दें कि लोग मरने से पहले अपने आप को मुर्दा समझना शुरू कर दें। हकीकत ये है, आइए हम खुदावन के कलाम में यानी इल्म इलाहियात की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर साथ साथ इंसानी बातों का इहाता भी करेंगे जो मौजूदा दौर में इस बड़ी मुसीबत के वसीले से रूनुमा हो रही। और आप देखते हैं कि दुनिया यकसर आपको तब्दील होते हुए नजर आ रही है। आप देखिए कि लोग पहले शेक हैंड करते थे, मुसाफा करते थे, हक करते थे, और बसा औकात वो जो है वो किस भी करते थे। लेकिन आज देखिए कि लोग एल्बो के जरिए या अपने पाँव के जरिए एक दूसरे को ग्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का जो तस्वर है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है। और हर इंसान, क्योंकि इंसान को तो सोसाइटी के लिए पैदा किया है ना, मुआशरत के लिए पैदा किया गया था, ताकि वो एक एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। और इसलिए खुदा ने पहला जोड़ा भी बनाया था, जहां से हमें ये सबूत मिलता है कि इंसान बेसिकली सोशल है और वो सोसाइटी को पसंद करता है। लेकिन इस बड़ी वबा ने, कोरोना वायरस के वसीले से, इंसान इंसान से दूर होता चला गया है। और इसकी बहुत सारी और भी तब्दीलियां हैं जो रूनुमा हो रही हैं। आप देखें, रेस्टोरेंट्स के अंदर कमी आ गई है, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां लगी हैं। लेकिन इस सारे माहौल के अंदर, और फिर हमने ये भी देखा कि बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर लोगों ने मजहबी तौर पर कहना शुरू कर दिया कि शायद इस दुनिया का खात्मा होने जा रहा है, मसाया इज कमिंग, जनाबी मसीह इस दुनिया के अंदर आ रहे हैं। ये मैं किसी और प्रोग्राम के अंदर अर्ज करूंगा कि दुनिया के अंदर बेसिकली चार किस्म के कॉन्सेप्ट हैं जनाब मसीह के मतलब। जैसे ईमानदार क्रिश्चियन बहन भाई इस ईमान को रखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और इसको हम सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। इसी तरह मुसलमान बहन भाई अकीदा रखते हैं कि जनाब हजरत सैयदना ईसा मसीह दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे। और फिर यहूदी जो लोग हैं वो भी अकीदा रखते हैं कि मसाया आएगा दुनिया के अंदर। और एक और अहले इस्लाम से फिरका है जिनको हम अहमदी मुस्लिम कहते हैं, उनका भी ये अकीदा है। उनका बल्कि ये अकीदा थोड़ा सा फर्क है। वो कहते हैं कि जो प्रॉमिस मसाया था वो पहले आ चुका है। लेकिन हम इस वक्त चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम की तरफ थोड़ा इंजील शरीफ के हिस्से में से देखेंगे कि जनाब मसीह ने खुद इन बड़ी मुसीबतों में, इन बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर हमें क्या सबक दिया है। और इस वक्त मैं यकीनी तौर पर दुखों में उम्मीद के तस्वर को उजागर करूंगा इस बड़ी सिचुएशन के अंदर, इन बड़े बुरे हालात के अंदर, जबकि हर इंसान परेशान है और किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होने जा रहा है और दुनिया कैसे हो जाएगी और किस तरह से दुनिया के अंदर तब्दीलियां जो है वो अपनी जड़ पकड़ेंगी। इस वक्त मेरे हाथ में इंजील शरीफ है, और इंजील शरीफ का छठा बाब है, और उसकी चंद आयात आपके सामने मैं तिलावत करता हूँ। इंजील शरीफ मती और उसका छठा बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके साथ कलाम मुकद्दस में से शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते, न कोठरियों में जमा करते, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम्हें ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक,
کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت میں ان سے کسی کی مانند ملوث نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے انجیل مقدس میں جو میں نے آپ کے ساتھ تلاوت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک زبردست ٹیچنگ اور تعلیم ہمیں مہیا کیا کہ انسان جو فکر ہے اس کی کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، نہ صرف یہ مصیبت کے وقت میں اس کے دل میں یہ چیزیں گردش کرتی ہیں، بلکہ عام حالات میں بھی یہ سوچتا رہتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس بڑے پیسج کے اندر، اس کلام کے حصے کے اندر خاص ترین بات کی ہے کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یاد رکھیے فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم اس کی بادشاہی، یعنی ہم خدا کو پالیں تو سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے۔ اس کی بادشاہی کی ہم نے تلاش کر دی، جس کا مطلب یہ کہ جب لوگ یہ کہیں گے اس پینڈیمک کے اندر کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، تو ان دنوں کے اندر یا ایسی صورتحال کے اندر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی تم نے فکر نہیں کرنی، بلکہ اس سارے دکھ کے اندر امید کیا ہوگی کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ تو لاجیکل سینس یہ ہے کہ جو جانتا ہے وہ دے بھی سکتا ہے، وہ مہیا بھی کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ سٹور خالی ہو گئے، لوگوں نے اپنے گھروں میں چیزیں جمع کرنی شروع کر دیں اور لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں، ایسے لگتا تھا جیسے کہ بہت بڑے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، ان چیزوں کی آپ فکر نہ کرنا، بلکہ تمہارا آسمانی باپ، تمہارا خالق، تمہارا مالک جو ہے وہ جانتا ہے کہ تم محتاج ہو، یہ چیزیں تمہیں چاہیے۔ لیکن اس بڑے دور کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ جو ہو، آپ کا جو مقصود منزل ہو، وہ خدا کی بادشاہی اور خدا ہو، نہ کہ یہ چیزیں۔ اگر ان چیزوں کی تلاش میں آپ رہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ساری دنیا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتی، سب کچھ دنیا میں کوئی انسان کما حقہ طور پہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن آپ دوڑتے دوڑتے اپنی ہمت کو جو ہے وہ کھو بیٹھیں گے، اور دکھوں میں امید جو ہے اگر وہ آپ کو نہ دی گئی تو پھر انسانیت دم توڑ سکتی ہے۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر جناب حضرت مسیح نے، خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اور اس کے 16ویں باب کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک، یعنی 31ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک جو ہے آپ نے خوبصورت انداز کے اندر اس کلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ 16واں باب یوحنا کی انجیل شریف اور اس کا 16واں باب اور اس کی ورس نمبر 31۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ تم اب ایمان لاتے ہو، دیکھو وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی کہ تم سب پراگندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ لوگے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو گے۔ تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے، باپ میرے ساتھ ہے۔ تو اس بڑے مصیبت کے اندر جو خدا یسوع مسیح پر خود وارد ہونے والی تھی، خدا یسوع مسیح نے دکھوں میں امید کے تصور کو اجاگر کیا ہے کہ ساری دنیا بھی اگر آپ کو چھوڑ جائے گی تو خدا تمہارے ساتھ ہے، باپ میرے ساتھ ہے، اور تمہارا خدا، تمہارا خالق انسانوں جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اور نہ صرف یہ انجیل مقدس اور متی کی انجیل شریف اور جناب یوحنا کی معرفت انجیل شریف میں یہ بات ہمیں ملتی ہے، بلکہ یاد رکھیے قرآن شریف کے اندر بھی اس تصور کو ہم پا سکتے ہیں۔ قرآن شریف کے اندر بھی یہ تصور موجود ہے، اور میں آپ کے لیے ایک چھوٹا حوالہ قرآن کی سورہ نمبر 39 ہے، اس میں سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم اس سلسلہ گفتگو کو
दोस्ती का हाथ भाई सदीक साहब के प्रोग्राम में दुखों में उम्मीद के तस्वर को हम उजागर करेंगे, ताकि कोरोना वायरस की इस बड़ी सिचुएशन के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर इंसान किस तरह से एक कुव्वत को अपने अंदर रख सकता है। तो यहाँ पर कुरान शरीफ की सूरा नंबर 39 है और उसकी वर्ष नंबर है 53। ये बहुत मशहूर आयत है कुरान शरीफ के अंदर, और लिखा है, उसका कुछ हिस्सा मैं तलावत कर रहा हूँ। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह है, और ए अल्लाह के बंदो, ए खुदा के बंदो, खुदा की रहमत से कभी नाउमीद नहीं होना है, तुमने मायूस नहीं होना है। तो ये कुरान शरीफ ने भी इस बात को बयान किया है कि दुखों के अंदर उम्मीद रखनी है, और जब भी हम मायूस हों, जब भी हम परेशान हों, तो हमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। इस उम्मीद की वजह क्या हो सकती है? इस बड़े मुश्किल हालात के अंदर हम कैसे उम्मीद रखें? तो ये वजह हम नहीं है, हम इंसान बहुत कमजोर हैं, बल्कि ये वजह हमारा खालिक है, हमारा जिंदा खुदा है। इस कायनात का बनाने वाला खुदा खुद इसकी वजह है। जैसे कि कुरान शरीफ की पहली किताब के अंदर ही खुदा ने उस अटूट रिश्ते को इंसान के साथ बांधा है कि हम अपनी फिक्र नहीं कर सकते, बल्कि जिसने हमें क्रिएट किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें खल किया है, वो हमारी फिक्रें करने के लिए काफी है। यानी हमारी जिंदगी के हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर तरह के हालात में, हर तरह की मुसीबत में, हर तरह की वबा में, हर तरह के इब्तला में, हर तरह की आजमाइश में एक उम्मीद बाकी रहेगी। और उस उम्मीद का आगाज तौरात शरीफ की पहली किताब, पैदाइश की किताब, और उसके पहले बाब की 3 आयात में आपके सामने पढ़ता हूँ, और आपको कुछ इसका मफहूम समझ में आएगा। कलाम में लिखा है पहले बाब की 26 आयत, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और फिर लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो ये वो एक अटूट रिश्ता है खुदा ने जो इंसान के साथ बांधा है। यानी तेरा खालिक मैं हूं, तू कोई दूसरे दर्जे की मखलूक नहीं, बल्कि मैंने तुझे अपनी सूरत और शबीह पर खलक करके सबसे बड़ी प्रिविलेज अता कर दी है। तो प्यारे लोगों, प्यारे दोस्तों, नाजरीन, आप ये सोचिए कि जिस खुदा ने इतना अटूट, अनब्रेकेबल, अनबीटेबल रिश्ता आपके साथ استوار किया है, वो दुखों में आपको कैसे भूल सकता है? और दुखों में उम्मीद हमारा खुदा है, आपका खुदा है, रब्बुल आलमीन है, अहसनुल खालिकीन है और खैरुर राज़िकीन है। वो जो है, वो सबसे बड़ा जो है उम्मीद देने वाला खुदा है। तो इसलिए इस कुरान शरीफ की पहली किताब के अंदर खुदा ने एक अटूट रिश्ता जो है वो इंसान के साथ बांधा है, और वो उसकी कभी बर्बादी नहीं होने देगा, खा हालात कुछ भी हो। आगे चलकर हम इस गुफ्तगू के अंदर, इस सारी गुफ्तगू के अंदर देखेंगे कि हालात खा कुछ भी क्यों ना हो, वो इंसान की बर्बादी नहीं चाहता, बल्कि आबादी चाहता है, बहाली चाहता है। उसे मायूस नहीं होने देता, बल्कि उसे पुरउम्मीद बनाता है। ये याद रखिए कि कुरान शरीफ की किताब का एक सुनहरी चैप्टर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और हम देखते हैं कि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा डिजास्टर, यानी सबसे बड़ी जो आफत रूनमा होती है, तो ये कब होती है? ये अदन के अंदर होती है। यानी खुदा और इंसान का जो रिश्ता था, जनाब हजरत आदम का और खुदा का जो रिश्ता था, उसके अंदर दरार आई। अगर आज आपकी सेहत आपसे चली जाए, आपका घर आपके चला जाए, आपकी दौलत, आपकी जॉब आपसे चले जाए, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये आखिरी बात नहीं है। हत्या कि अगर आप मर भी जाएं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी आफत क्या है? सबसे बड़ा डिजास्टर प्यारे अजीजों क्या है? खुदा से इंसान का बिछड़ जाना, यानी बंदे का अपने खुदा से बिछड़ जाना, अलहदा हो जाना। इसको अबदी मौत कहा जाता है। और याद रखिए, ये बड़ा डिजास्टर कब हुआ? हजरत आदम जो है, अदन के अंदर बड़ी पुरसुकून जिंदगी खुदा की हजूरी में, खुदा की बरकत के अंदर गुजार रहे थे। कामयाब जिंदगी थी, इलाही रफाकत पर मबनी वो जिंदगी गुजार रहे थे। और कायनात की सबसे बड़ी नेमत, बल्कि नेमत ऊला उन्हें मुयस्सर थी, और वो खुद खुदाई कदूस और उसकी इलाही
रफाकत थी और अदन का आलीशान माहौल था, जब खुदा ठंडे वक्त में जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बातें करता था। तो याद रखिए ये सबसे बड़ी नेमत थी, सबसे बड़ा पुरसकून माहौल हजरत आदम को मुयस्सर था और वो वहां रह रहे थे। लेकिन क्या खुदा ने जब ये बड़ा डिजास्टर हुआ कि उन्होंने नाफरमानी कर ली और खुदा से इंसान के रिश्ते के अंदर बड़ी खलीज, बड़ा एक खला आ गया, तो क्या खुदा ने उन्हें छोड़ दिया, उस डिजास्टर के अंदर रहने दिया कि आदम तू मर जाए, तेरी बर्बादी हो जाए और तू हमेशा के लिए खत्म हो जाए? नहीं अजीजों, बल्कि सख्त मायूसी में, गम में, रंज में, क्योंकि दुनिया की चीजों का छिन जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर खुदा से किसी का रिश्ता टूट जाए तो ये अबदी मौत है, ये सबसे बड़ा रंज है, ये सबसे बड़ा डिजास्टर है, ये सबसे बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन हो सकती है किसी इंसान के लिए कि जब खुदा उससे जुदा हो जाए। लेकिन खुदा ने उस डिजास्टर में, जब आदम खुदा से अलहदा हुआ, यानी उसकी बात का अदूल उसने किया, तो क्या खुदा ने उसे दुख के अंदर, उस बड़े डिजास्टर के अंदर छोड़ दिया? नहीं, बल्कि खुदा ने क्या किया है, मुनज्जी आलम मसीहा कायनात खुदावंद यीशु मसीह की इस पूरी कायनात के नजात दहिंदे की हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नवीद भी दी और उम्मीद भी दी। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि दुखों में उम्मीद को हम उजागर करेंगे। इसका हवाला जो है वो पैदाइशी की किताब और 30 बाब की 15वीं आयत में मौजूद है कि इस बड़े डिजास्टर के अंदर भी खुदा ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा, उसे मरने नहीं दिया, उसे मायूसी में नहीं रहने दिया, बल्कि उम्मीद भी दी और फिर मसीह आलम की नवीद भी सुना दी। तो पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत है, लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये पहली नबूवत थी। आप देखिए, मैं आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं और हम काफी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इलाही तौर पर भी, दीनियात के तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम इसलिए स्पेशली हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आज इंसानियत तरस रही है, आज इंसान इंसान से जुदा हो रहा है, मायूसी है, भूख है, कमी है, हर चीज की लैकिंग मौजूद हो रही है। लेकिन याद रखिए कि इतने बड़े आलीशान और जिंदा माहौल में, अच्छे माहौल में रहने पर जब डिजास्टर रूनुमा हुआ, तो मेरे और आपके खुदा और रब ने हजरत आदम को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे उम्मीद भी दी और मसीहा दो आलम की नवीद भी सुनाई कि एक मनजी आएगा। हत्ता कि नस्ल इंसानी का पहला कत्ल होता है। तुरे शरीफ की बात, किताब ये बात बताती है और इसके अंदर ये मौजूद है कि नस्ल इंसानी का पहला कत्ल जब होता है, जो कि एक भयानक जुर्म था, जो कि एक रंज और इंतहाई पस्ती का फेल उनसे सरजद हो गया, तो क्या खुदा ने इंसान को हमेशा के लिए सजा में छोड़ दिया, मौत के हवाले कर दिया? नहीं, बल्कि खुदा ने फिर से जीने की उम्मीद दी। और इसको हम कहाँ पाते हैं? तुरे शरीफ का 4 बाब है और उसकी 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक दुखों में, रंज में, मायूसी में, गुनाह में, और हत्ता कि ये बड़ा पस्त फेल सरजद हुआ पहले नस्ल इंसानी से, लेकिन खुदा ने वहां पर भी जीने की उम्मीद दी। ये 4 बाब है पैदाइश की किताब का और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब कायन ने खुदावंद से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है, देख आज तूने मुझे रूए जमीन से निकाल दिया और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा नहीं, तब खुदावंद ने उसे कहा नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। आप देखिए कि यहाँ पर नस्ल इंसानी के अंदर जो है वो गुनाह सरजद हुआ, कत्ल जैसी वारदात हुई, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा बल्कि जीने की उम्मीद दी है। तो प्यारे अजीजों, मैं आपके साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे पता है पूरी दुनिया के अंदर वहशत का माहौल है, हर इंसान सहमा और सुकड़ा हुआ है, वो परेशान हाल नजर आता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक बात की खबर आज आपको तरे शरीफ दे रही है कि याद रखिए, हालात खा कुछ भी होंगे, जिसने आपको खलक किया है, जो आपका मालिक है, जो आपका रब है, जो आपका इलाह है, जो आपका खुदा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर तरह की संगीनी हालात के अंदर भी आपको जीने की उम्मीद देगा। फिर हम तुरे शरीफ के
5वें बाब की पहली 2 आयत को देखते हैं कि उसके प्यार की इंतहा देखें कि जब उसने आदम को बना लिया तो उन्हें नाम भी खुद बख्शा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और क्या नाम बख्शा है। जब खुदा इस हद तक कंसर्न है इंसान के साथ, तो आपको मरने नहीं देने लगा, वो आपको हमेशा के लिए नहीं छोड़ेगा। तो पैदाइश की किताब 5वें बाब की पहली 2 आयत मैं आपकी नजर करता हूँ। ये आदम का नस्बनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी छवि पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम उसने आदम रखा है। तो ये हवाला में मिलता है। लेकिन सिलसिले गुफ्तगू ये है कि क्या कोई और डिजास्टर इस दुनिया के अंदर आया? यस, आपको पता है कि तूफान नू जो है, ये एक दूसरा बड़ा डिजास्टर हमें इलाही तौर पर या दीनियात में या इल्म इलाहियात में मिलता है कि ये रूनुमा होता है और ये कहां पर मरकूम है। और इतना बड़ा ये डिजास्टर था, इतना बड़ा तूफान था, इतनी बड़ी ये मुसीबत थी कि जिसका कोई हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पैदाइश की किताब 6 बाब की पहली 8 आयत में इसे बयान किया गया है और लिखा यूं है। आप इस हालात की संगीनी का अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर सख्त तरीन डिजास्टर था। फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों, कुल चौपायों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। सॉरी, मैं हवाले को करेक्ट करूं, ये 6 बाब है पैदाइश की किताब का और उसकी पहली 8 आयत है। इसको करेक्ट कर लीजिए, 6 बाब है, पहली 8 आयत। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। आ, तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजामत ना करती रहे, क्योंकि वो भी बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 वर्ष होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सुरमा जो बड़े नामवर हुए। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही रहते हैं। तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानवर और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूम हुआ। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। तो आप देखते हैं दोस्तों कि इस बड़े तूफानी पेशहमा के अंदर जो खबर खुदा ने दी है, उम्मीद बाकी थी कि जरूर लोग बचेंगे और नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए और तमाम मुल्कों, हुकूमतों, तेरे तमाम इंसानों के लिए कि जो कुछ भी उनके साथ ये सूरत हाल है, खुदा उन पर रहम कर, उनकी मदद फरमा, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारे साथ हो ये दुआ हम तेरे कलमतुल्लाह रूहुल्लाह जनाब खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस गुजारिश के साथ देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ बाई सदीक के साथ।